ये है वेंटो डीजल 1.6 इंजन। इसका पिस्टन रिंग डाल रहा हूँ और इसका टर्बो का फिंस टूट गया था, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है एग्जॉस्ट साइड का, ये बहुत गाड़ियों को टूट जाती है और इसके वजह से ये होता है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है या कभी कभी स्टार्ट होगी तो पिकअप नहीं लेगी और एयर फिल्टर की इधर से धुआं मारेगी, ऑयल फेंकेगी, ऑयल गैस निकालेंगे तो वहाँ से भी ऑयल फेंकेगी, मतलब आपका ये टूट जाता है। इसके अंदर जो ऑयल लाइन होता है वो यहाँ पे रहता है, ये रिटर्न लाइन है ऑयल का और ये इन लाइन है। तो यहाँ से बारीक रहता है जगह, तो कचरा उचरा फंसने की वजह से जो उसमें ऑयल सप्लाई नहीं हो पाता है और ये साफ जाम हो जाता है। तो ज़्यादातर एग्जॉस्ट साइड का ही टूटता है। आपको दिखाता हूँ ये बैठता कैसा है। ये कुछ इस तरीके से बैठता है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें और भी पार्ट लगते हैं। इसका गियर आता है, क्लच रहता है, ये आइटम बैठता है। इसके साथ में सीटिंग रहता है। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कैसा इसको बिठाना है। दोस्तों देखिए, ये है टर्बो का नया फिंस, इसको कोर भी बोलते हैं, बहुत लोग फिंस भी बोलते हैं। ये नया है। ऐसे नया तो वॉक्सवैगन की जाती है, फॉक्सवैगन की, ये तकरीबन 4.5 लाख के आसपास आता है। पूरा असेंबली आता है सब टोटल, सिंगल मिलता नहीं है ये पार्ट। तो इसको मैंने मंगाया है, अब इसका कोड डाल रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। आपको दिखाता हूँ कैसा इसको फिटिंग करने का प्रोसीजर होता है। तो देखिए, कुछ इसको जो है इस तरह से फिट करना है और इसके साथ में यहाँ पे ओरिंग आता है गोल सा। ओरिजिनल में ब्लैक आता है, ये डुप्लीकेट है तो इसमें रेड कलर का दिया हुआ। इसको आपको ऐसा बिठाना है, ठीक है। बिठाने के बाद में आपको ये सारे जो है बोल्ट 30 के एलेंकी लगता है इसमें, स्टार एलेंकी, वो आपको सारे लगाने हैं। देखिए, चारों एलेंकी मैंने लगा दिया और इसको सिर्फ आपको सटाना है, टाइट नहीं करना है। इसको जगह तक सटा दीजिए ताकि ये मोमेंट कर पाए। इसमें सेटिंग आता है, अगर आपने जगह पे टाइट कर दिया अंदाज़न तो आपको समझ में नहीं आएगा। वापस आप लगाने के बाद साइलेंसर में इसको लूज़ करना पड़ेगा और लूज़ करने के लिए इसको जगह नहीं रहता है तो दिक्कत होता है काफ़ी, क्योंकि मैं एक बार फंस चुका हूँ। ये कुछ इस तरह से हिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है आपको एक्चुअली अभी मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ पे पोजीशन इसका आता है। ये चीज़ जो रहता है इसमें टाइट रहता है, यहाँ इसमें इस पर आपको खोल के यहाँ पे लगा लेना है इसको। इसके पीछे एक बेंजोवाइसर आता है, वो भी देखिए लगा हुआ है, वो लगाना है आपको। उसके बाद में इसका सेटिंग जो है आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पे आता है। इसका सेटिंग देखिए, आपको यहाँ पे आएगा, जहाँ पे टर्बो का जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये वाला, इसके यहाँ पे जो होल दिया हुआ है, देखिए होल नहीं, एक स्लॉट टाइप का है। अब यहाँ से पोजीशन बनाएंगे तो सीधा जाता है, देखिए। तो सीधा भी ये ऐसा हमको लेना है, दिखा रहे हैं, ये देखिए बीचों बीच आना चाहिए। ये है उसका ओरिजिनल सेटिंग। और आपको यहाँ पे भी सेटिंग है जो समझ में आएगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। अभी ये हो गया, अब इसको टाइट कर सकते हैं आप इसको सेंटर लेके। इसको है चाहे स्क्रू ड्राइवर या कोई भी चीज़ ले लीजिए, यहाँ से इसको बीचों बीच डाल के इसका मेजरमेंट माप लीजिए आप। ये देखिए थोड़ा 19-20 चल जाता है पर ज़्यादा नहीं। ये अभी एकदम परफेक्ट सेटिंग में है। अभी इसको मैं टाइट कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसको मैंने टाइट कर दिया हुआ है। अभी ये आता है वैक्यूम मोटर पंप का सेटिंग रहता है इसमें, जिसमें इसका क्लच बैठता है। आपको दिखाता हूँ मैं। कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, ये जो बूस्टर है ये वाली, इसका ये टर्बो का पोजीशन ऐसा लगता है तो ये चीज़ खींचता है। बहुत लोगों को लगता है कि ये चीज़ खींचने की वजह से ना ऊपर जाता है और इसको ओपन करता है ये क्लच को। नहीं, ऐसा नहीं, इसका उल्टा रहता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको अगर मैं खींचूँगा तो इसको बाहर फेंकेगा, देखना। और झुकूँगा तो ये फिर अंदर जाएगा। इसका सेटिंग कुछ इस तरह रहता है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो हो गया आपका, ये वाला जो स्लॉट जो दिया हुआ है, वो ब्लॉक है,
ये आपको पुराने वाले में यहाँ पे लगा हुआ रहता है, आपको निकाल के वापस से इसमें नए वाले में लगाना रहता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको फिट करना है यहाँ पे। ये देखिए, पहले इसको तो साफ़ कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और ये आइटम आपको पहले समझा देता हूँ। ये ऐसा बैठेगा तो इस तरह से वर्किंग करता है। देखिए खुलता है, ये खुला हुआ रहेगा, बाद में ये क्लोज़ होता है। हाँ, क्योंकि उल्टा काम करता है ये देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इसको इस तरह से बैठाना है यहाँ पे, इस खांचे में बैठाना। इसमें 2 वाइसर भी रहता है, आपको यहाँ पे इसको प्रॉपर बैठा देना है। तो कभी कभी उल्टा हो जाता है तो सटने लगता है, तो आपको इस तरह से इसको यहाँ पे बैठाना है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान देना कि ये जो गियर का स्लॉट दिया हुआ है इसमें बैठता है। देखिए इसमें, ये देखिए इसके अंदर बैठता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है, ये इस तरह से बैठना। और आप देख लीजिए वर्किंग कैसा हो रहा है। ठीक है, यानी कि अप पोजीशन में रहता है, ये भी आपको मैं दिखाऊंगा। अप पोजीशन में रहता है, और जब टर्बो का जो ये मोटर काम करता है, जब ये वैक्यूम खींचता है तो इसको नीचे की तरफ लेके जाता है। ये देखिए नीचे की तरफ लेके जाता है, नहीं तो ये क्लोज में ही रहता है। लेकिन यहाँ से ओपन दिख रहा है, ये पर है क्लोज। ठीक है, ये चीज़ तो आपको मैं इसको बैठा के भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से वर्किंग करता है। तो ये ऐसा बैठाना, और कभी भी ये वाले सेटिंग जो लगा हुआ गाड़ी में इसको छेड़खानी ना करें, क्योंकि ये जो है कंपनी अपने हिसाब से सेट करके देती है। तो इसको यहीं पे छोड़ दें, बाकी नीचे वाला आपको टाइट करना है। उसके बाद में एक लॉक आता है ऊपर से, उसको आपको दिखा देना। ये कुछ इस तरह हो गया। आपको सिर्फ मैं एक बोल्ट दिखा देता हूँ किस तरह काम कर रहा है ये। देखिए अभी ये पूरी तरह से ऊपर जाएगा, यानी कि ये अभी ओपन में है। जब मैं इसको खींचूँगा ऐसा वैक्यूम ऐसा खींचूँगा तो ये क्लोज होएगा यहाँ से, यानी कि ओपन होता है इसके हिसाब से। लगूँगा, ठीक है। तो आपको मैं अभी पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ कैसा है। प्रोसेस कर लेता हूँ, इसको मैं बाद में लगा लूँगा। चालू। ठीक है, इसमें आपको बताता हूँ, ये एक है पैकिंग। ये पैकिंग आपको यहाँ पे इस तरह से लगाना है, इस तरह से लगाना है। तो लगाने के बाद में आपको यहाँ पे भी एक स्लॉट दिख रहा होगा। ठीक है, ये स्लॉट दिख रहा है, ये स्लॉट आपको यहाँ पे जाके बैठता है इसमें। दिख रहा है आपको, ये स्लॉट में बैठता है। और एक इसमें भी दिया हुआ है ये वाली, जो आपको ये वाले में बैठता है। ये पैकिंग सब जगह मार्किंग दिया हुआ, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। जो भी सेट है वो इस वाले में रहता है मगजमारी, इसमें सब एक्यूरेट बैठता है। आपको सेटिंग सिर्फ इसका देखना रहता है। ठीक है, तो आपको मैं इसको बैठा के दिखाता हूँ कि किस तरह से काम करता है। तो आपको इसको इस पर ही बैठा के रख लेना है, और आपको ऐसा करके इसको लगा देना। ये बैठ गया। और आपको क्या कर सकते हैं, आप इसका जो बोल्ट दिया हुआ 10 नंबर का दिया हुआ वाइसर के साथ में, आपको इसको लगा के टाइट कर देना। ये सिंपल प्रोसेस है इसका। हम लोगों को मालूम नहीं होता है, खोलने के बाद में कैसे करना आप खुद भी दिखा सकते हैं। अब देखिए, आपको मैं सेंटर एकदम प्रॉपर दिखाऊंगा। अभी ये कट दिया हुआ है वाइसर के लिए, यहाँ से आपको जो पैकिंग का है, ये देखिए बीचों बीच आ रहा है इसके बीच में, और इधर तो मिला इधर सीधा जा रहा है। हाँ सर, बस हो गया। इसको लगाना है और टाइट करना है। तो देखिए मैंने चारों बोल्ट इसका लगा दिया है। अब उसको सिंपली मैं टाइट कर देता हूँ। टाइट आपको जो है ऑपोजिट करना है प्रॉपरली। तो कभी कभी क्या होता है, साइड हो जाता है, पैकिंग का गैप हो जाता है, तो आपको लीकेज मारना चालू कर सकता है। तो नॉर्मली पहला तो आप टाइट कर दीजिए सब जगह से।
चालू हो गया क्या? इसको ज़्यादा ओवर टाइट ना करें, जितना दिया है 10 नंबर के जितना टॉर्क होता है उतना ही आपको टाइट करना है, ओवर टाइट नहीं करना है। बस इतना काफ़ी है इसको टाइट। ये हो गया असम्बल। ये हो गया आपका ऑयल प्रेशर का लाइन जो टर्बो को लुब्रिकेंट करवाता है फिन्स को। ये वाली यहाँ पे एक आपको पाइप लगता है। और ये हो गया आपका टर्बो का रिटर्न लाइन जो ऑयल रिटर्न वापस से चैम्बर में जाता है। ये वाली लाइन हो गई और आपको दिखाता है टर्बो किस तरह से काम करती है। यहाँ से एयर लेती है, फिर यहाँ से निकाल के देती है वापस से इंजन में, इंटेक मैनिफोल्ड में यहाँ से देती है। यहाँ से लेती है फिर स्पीडों में, फिर में यहाँ से एयर खींचती है और यहाँ से रिटर्न फेंकती है, जो कि आपको ये जाता है आपको इंटेक मैनिफोल्ड में चला जाता है। उसके बाद में आपका इंटेक मैनिफोल्ड में चलने के बाद फिर यहाँ से इन होता है हेड से, उसके बाद एग्जॉस्ट आपको यहाँ से साइलेंसर में चला जाता है। इस चीज़ में आपको प्ले नहीं होना चाहिए, ज़्यादातर ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर लोकल में हल्का प्ले रहता ही है टर्बो के फिन्स में। और ये हो गया इसका ऑक्सीजन सेंसर, बहुत महंगे रहते हैं, बहुत हेवी क्वालिटी का है। और ये हो गया आपको इसका पंप हो गया बूस्टर टाइप का वैक्यूम पंप। और इसका EGR भी काम करता है, इसके थ्रू करता है। EGR का लाइन इसका हेड में रहता है, यहाँ से एग्जॉस्ट निकल के वापस जाता है इसके अंदर से, हेड के अंदर जाता है, पीछे से ही लगता है और आगे से थ्रॉटल बॉडी में जाता है। ये है वेंटो 1.6 डीजल इंजन। इसका टर्बो का काम आपको बता दिया कैसा करना है। थैंक यू। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं लगा देता हूँ और भी चीज़ें इसमें अच्छे से लगना। मेरी सारा चीज़ें टाइट हो चुकी है, मैं इसको दिखा देता हूँ। इसमें 3 इलेक्ट्रिक बोल्ट आते हैं, इसको लगा देना है। इसको तो मैं अभी फ़िलहाल यूँ ही लगा रहा हूँ कि इसको खोलना पड़ता है, क्योंकि सेटिंग थोड़ा बहुत इधर हिलता है तो लगाने के लिए खोलना पड़ जाता है। ज़रूरत नहीं पड़ा तो नहीं भी खोलना पड़ेगा। ये लगा देना है, इसको मैं बाद में टाइट कर लूँगा। देखिए इसको यहाँ पे आ गया, इसका नट जो है मैं लगा दे रहा हूँ। ऐसा टाइट करना नॉर्मल, बहुत ज़्यादा हेवी टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना टाइट करा। उसके बाद इसके ऊपर एक लॉक लगता है, कहीं लूज वूज ना हो जाए इसके लिए। देखिए सिंगल लॉक है, आपको इस तरह से इसको यहाँ पे लगा देना है और पुश कर देना है। ये लॉक निकलेगा, ठीक है। ये इस तरह से फिट होता है यहाँ पे। अब इसके ऊपर और भी चीज़ें लगेंगे, इसका हीटिंग शील्ड लगता है, क्योंकि इसके अंदर सेंसर आता है। तो सेंसर ख़राब ना हो जाए इसके लिए आपको इस पर शील्ड एक लगता है, इस तरह से ये लगेगा। ये इस तरह से लगता है और इसके ऊपर में लगा ही दे रहा हूँ।
आपको अभी मनोज भाई। तो ये हो गया कंप्लीट। देखिए आपका टर्बो लग गया है, रेडी पोजीशन में है, अब उसको लगाना है। तो पूरा असम्बल हो चुकी है, इसको चेक कर लेना है आपको ये पूरी है या नहीं, या कहीं टच हो रहा है। और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये लोकल लोकल आता है ये। ओरिजिनल तो ये पूरा असम्बल आता है, टोटल आइटम आता है इसके अंदर। तकरीबन इसका प्राइस 4.5 लाख के अंदर ही ये टोटल आइटम, साइलेंसर, मैनिफोल्ड, आपका टोटल जितना भी लगा हुआ है पूरा असेंबली आता है। 4.5 लाख के आसपास आता है और ये आपको मार्केट में बहुत ही लो प्राइस में मिल जाएगा। आप लेने जाएंगे तो पता चल जाएगा, इसका भाव मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, अगर आपको करवाना है तो मैं नंबर डाल दूँगा, आप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। थैंक यू। भैया छोड़ो, लो नीचे, उसको इधर फेंक देता है, नीचे का माल बैठाते हैं जब तक सब।